अब ये देखें, ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है और इसके 5 पेजेस गूगल के एआई ओवरव्यू में रैंक कर रहे हैं। ये एलएलएम मॉडल हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट करने में। जब से एलएलएम मॉडल, एआई मॉडल गूगल की सर्च इंप्रूव हुई है, तो मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई-कॉमर्स स्टोर और लोकल बिजनेस में सीटीआर बहुत डाउन हो गया। ये क्या इशू है और हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे सेमेंटिक एसईओ की। ईईएटी रूल को फॉलो करते हुए हम किस तरह इन सारे एस्पेक्ट्स को बीट कर सकते हैं और गूगल सर्च पे एलएलएम मॉडल में और एआई मोड में टॉप पे रैंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं ये किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले हम स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं ये किस तरह स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं और मैं अपने क्लाइंट्स के आपको रियल रिजल्ट दिखाता हूँ कि वो किस तरह ट्रैफिक जनरेट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। वीडियो के लास्ट में आपको एक गिफ्ट मिलेगा जिसमें मैं आपको सेमेंटिक एसईओ के रिलेटेड जो ईईएटी रूल को फॉलो करके आर्टिकल राइट किया गया होगा उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि 80 टू 90% आर्टिकल ही राइट ईईएटी रूल को फॉलो करके नहीं हुए होते, जिसकी वजह से गूगल आपको टॉप पे रैंक नहीं करता। अब ये देखें, ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है और इसके 5 पेजेस गूगल के एआई ओवरव्यू में रैंक कर रहे हैं। ये एलएलएम मॉडल हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट करने में, क्योंकि अब सिर्फ हम गूगल सर्च से ट्रैफिक लेने के बजाय एलएलएम मॉडल्स की तरफ भी जाएं तो आपको एलएलएम मॉडल से भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस रेफर हो सकती है, जो आपको लीड्स और सेल्स जनरेट करने में हेल्प आउट कर सकती है। चैट जीपीटी में मेरे 155 पेजेस हैं, देन परप्लेक्सिटी में भी 65 पेजेस हैं, जिमनाई में, कोपायलट में डिफरेंट एलएलएम मॉडल से ये मेरा क्लाइंट ट्रैफिक ले रहा है। देन इसका डीएडीआर भी आपको साथ मेंशन है। ट्रैफिक भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, कहीं पे भी डिप इसको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पे सिमेंटिक एसईओ की एडवांस स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो रही हैं। अब हम गूगल सर्च कंसोल का रिजल्ट दिखाएं तो वो भी आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब हम सबसे पहले चेकलिस्ट पे आते हैं और देखते हैं ये ईईएटी रूल किस तरह वर्क करता है। सबसे पहला ई जो है वो एक्सपर्टीज को शो करवाता है कि मैं एसईओ पे बात कर रहा हूं तो मैं एसईओ में एक्सपर्टीज रखता हूं, मेरा एसईओ में एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। तो कोई भी आप किसी भी चीज में आप बात कर रहे हैं, उस चीज में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप उस चीज पे काम कर चुके हो तो आप उस पर बोलें, क्योंकि मैं 5 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं तो एसईओ में बात कर रहा हूं कि मैंने इस फील्ड में अपने क्लाइंट्स को इस तरह रिजल्ट जनरेट करके दिए। अपने आर्टिकल और अपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को इस तरह राइट करेंगे कि आप उसमें आपकी एक्सपर्टीज शो हो रही होगी, तो आपके वेबसाइट के सीटीआर भी इंक्रीज होगा और गूगल के सामने आपकी एक्सपर्टीज भी शो होगी। सबसे पहले एक्सपर्टीज में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि आफ्टर 18 ईयर एक्सपीरियंस टेस्टिंग 747 डिफरेंट, मतलब मैं अगर ब्लॉग राइट करता हूँ 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑन दिस कैटेगरी, तो किस क्लाइंट की कोई भी कैटेगरी हो सकती है जिसपे मैंने उस पर काम किया, तो उसमें मैंने क्या रिजल्ट जनरेट किया और किस मेथड को फॉलो करते हुए रिजल्ट जनरेट किए। इस पे भी मेरी एक्सपर्टीज शो हो रही होगी कि मैंने किस तरह उस सारे प्रोसेस को फॉलो करके अपने क्लाइंट्स के लिए सेल्स और लीड्स जनरेट की। देन आर्टिकल के डिफरेंट वर्ड काउंट होता है कि कुछ आर्टिकल बहुत लॉन्ग होते हैं, 2000 या 3000 वर्ड के, वो डेप्थ में आर्टिकल राइट किए गए होते हैं और किसी भी पॉइंट को ऑल एस्पेक्ट्स को कवर किए गया होता है। कुछ आर्टिकल बहुत मिनिमम होते हैं 800 या 500, तो उसमें ओनली वो उस पॉइंट का क्रक्स आपको मेंशन किया गया होता है और मल्टीपल जगह पे इंटरनल लिंकिंग की गई होती है जिसमें वो सेमेंटिक एसईओ को कवर कर रहा होता है। अब ये देखें, माय 90 डे टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉर टॉपिक एसईओ मैं राइट कर सकता हूँ। माय लास्ट 90 डे एक्सपीरियंस ऑन सेमेंटिक एसईओ, इस पे मैं एक ब्लॉग राइट कर सकता हूँ जिसमें मैं एडवांस एसईओ की स्ट्रेटजीज में किस तरह लर्न करता हूँ, किस तरह मैं लेटेस्ट एसईओ स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी क्लाइंट्स की वेबसाइट पे, वो भी मेंशन कर सकता हूँ। देन कोई भी न्यू क्लाइंट मेरे साथ इनरोल हुआ तो मैं उसका केस स्टडी मेंशन कर सकता हूँ कि लास्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑन दिस क्लाइंट ऑन दिस कैटेगरी। तो इस तरह का भी एज अ केस स्टडी मेरी एक्सपर्टीज शो करवा रहा है एसईओ को। आप भी इस तरह की एक्सपर्टीज, कोई भी क्लाइंट आपकी लोकल बिजनेस है या ई कॉमर्स स्टोर है, आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विस के रिलेटेड इस तरह के पोर्टफोलियो भी मेंशन कर सकते हैं। देन आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड स्ट्रेटजीज शो करवा सकते हैं कि अभी मेरा एक क्लाइंट है पेस्ट कंट्रोल के रिलेटेड, उसका क्लाइंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके रिलेटेड वो ब्लॉग राइट कर सकता है, जिसकी वजह से उसका क्लाइंट लीड्स में कन्वर्ट हो सकता है। इससे उस क्लाइंट की अवेयरनेस भी शो होगी इन फ्रंट ऑफ उसके कस्टमर के, और गूगल के भी शो होगी कि ये पर्सन उस फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है। देन हम एक्सपीरियंस पे बात करें तो एक्सपीरियंस में हमें कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कोर टॉपिक हब के नाम से मैं एक स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ, तो जिसमें मैं उस टॉपिक के रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स को फर्स्ट टाइम राइट कर लेता हूँ सेमेंटिक एसईओ के तौर पे, और उन सारे एस्पेक्ट्स के WH रूल को फॉलो करते हुए उन सारे एस्पेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन, उसके रिलेटेड टॉपिक आइडियाज राइट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ का कंटेंट आइडियाज जनरेट हो जाते हैं और वही मैं ब्लॉग में पेजेस में यूज करके सेमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन हाउ, हम ये किस तरह काम करते हैं, व्हाट, व्हाई, कोई अपनी केस स्टडीज शेयर करवा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर। देन मैंने 80 टू 90% ब्लॉग्स और लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर को देखा है कि वो अपनी निश से इररेलेवेंट भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं। तो इस तरह अगर आप इररेलेवेंट पोस्ट करेंगे तो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी कभी भी बिल्ड नहीं हो सकती। आपने अपनी एक टॉपिक पे रह के
मैक्सिमम कंटेंट जनरेट करना है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट की टॉपिकल अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, टॉपिकल कवरेज बिल्ड होगी और टॉपिकल रेलेवेंस की वजह से आपको गूगल उस निश के रिलेटेड हर जगह पे टॉप पे रैंक करेगा। देन हम बात करते हैं एक्सपर्टीज में, हम अपने सोशल मीडिया भी शो करवा सकते हैं, जिसकी वजह से गूगल को भी और हमारा कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको भी हमारी एक्सपर्टीज का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो अभी मैं जैसे यूट्यूब चैनल अपना शो करवाता हूँ, 170 सब्सक्राइबर्स है और 130 के करीब मैंने वीडियोस क्रिएट किया। मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है तो मैं इसमें 130 वीडियोस क्रिएट किया। अगर मेरी एक्सपर्टीज ना होती मैं कभी भी वीडियोस क्रिएट ना कर पाता। तो गूगल को भी ये सिग्नल जाता है कि ये बैकएंड पे जो पर्सन बैठा है वो रियल पर्सन है और वो अपनी एक्सपर्टीज को शो करवा रहा है इन फ्रंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। इसके अलावा आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। लिंक्डइन पे आप ब्लॉग पोस्ट पे अपलोड कर सकते हैं और मीडियम.com पे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा फोरम को यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं अथॉरिटेटिवनेस के पॉइंट पे। अथॉरिटेटिवनेस में क्या होता है कि आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्लॉग पोस्ट राइट करके। जैसे आप फोर्ब्स पे आर्टिकल राइट कर देते हैं, business.com पे आर्टिकल राइट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम वायरल होना स्टार्ट हो जाता है और गूगल को भी सिग्नल जाता है कि ये बिजनेस मल्टीपल बड़ी-बड़ी वेबसाइट और बड़े-बड़े फोरम इसको रेफर कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक बिजनेस है। फिर गूगल भी आपको टॉप पे रैंक करता है और मल्टीपल एलएलएम मॉडल्स भी आपको रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं आपके उस टारगेट रीजन में। जैसे कि इसमें आप लिंक्डइन पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, मीडियम.com पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा काफी फोरम मिल जाते हैं जैसे रेडिट और कोरा, और गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं अपनी निश रेलिवेंट वेबसाइट्स पे। इसके अलावा आप हैरो और mention.com वाली वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज शो करवाने की वजह से फ्री में बैकलिंक मिलते हैं। जर्नलिस्ट आपकी वेबसाइट को फ्री में बैकलिंक ऑफर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस में फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी वेबसाइट के ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स को क्लियर करें। देन आपकी वेबसाइट का ऑल ब्लॉग्स आफ्टर 3 to 6 मंथ अपडेटेड हो। आप देखें कि एसईओ 3 to 6 मंथ में अपडेटेड होती जाती है, एलएलएम मॉडल्स आ गए, एआई मॉडल्स आ गए, जितनी भी एसईओ में न्यू इंप्रूवमेंट आती जा रही है, आप अपने कंटेंट को 3 और 6 मंथ बाद अपडेटेड करते जाएं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन करें कि आपकी वेबसाइट किस मेथड के थ्रू अर्न कर रही है। अभी जब मैं आपको सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट शो करवाऊंगा उसमें मैं आपको ये सारा डिस्क्राइब करूंगा कि ये आप ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे शो करवा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम वेबसाइट ने राइट किया होता है अपने ब्लॉग्स के ऊपर कि हम एफिलिएट कमीशन के थ्रू अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे ट्रस्ट वर्दी पेजेस शो करवा सकते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लोजर का पेज भी राइट कर सकते हैं। देन ये फूटर में मस्ट ऐड करने होते हैं। देन सिमेंटिक एसईओ का एक मैंने रोड मैप भी क्रिएट किया जो आपको हेल्प आउट करेगा अपने इस सिमेंटिक एसईओ को स्टार्ट करने के जर्नी को बेसिक टू एडवांस तक लेके जाने में। इसमें आपने स्टार्ट में अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। देन सेकंड प्रोसेस होता है कीवर्ड क्लस्टरिंग। जब आप अपनी पेजेस के रेलेवेंट कीवर्ड क्लस्टर कर लेते हैं, देन आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आप वो कंटेंट वेबसाइट पे अपडेट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली उस तरह के रिजल्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आपका कंटेंट में कुछ कमी भी हो तो आप उसको कंसिस्टेंटली आफ्टर जब एनालिटिक्स आपको शो होना शुरू होते हैं आफ्टर कंटेंट अपडेट, तो आप उसको इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं आफ्टर 2 वीक 3 वीक, कि आप एनालाइज करके उसके रिजल्ट्स को अपने कंटेंट को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते जाएं। इसमें आप ईईएटी रूल जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किए, इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए भी अपना कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। आपके कंटेंट से मस्ट शो हो रहा हो कि आपने उस चीज को यूज किया। जैसे कि मैंने अपनी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव किया तो मैं उसमें मेंशन कर सकता हूं कि मैंने ये स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट्स देखने को मिले। की वजह से भी ट्रस्ट बिल्ड होता है इन फ्रंट ऑफ एलएलएम मॉडल एंड गूगल। अभी हम एक रियल सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल को देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि हमने किस तरह सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करना है जो मस्ट हमारे ईईएटी रूल को फॉलो कर रहा हो। अभी मैंने बेस्ट गेमिंग पीसी सर्च किया गूगल पे, टॉप पे 2 टॉप पे वेबसाइट आई, इनको मैंने ओपन किया। अब देखते हैं कि ये किस तरह सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट किया गया। बेस्ट गेमिंग पीसी इन 2025, दीज आर द रिंग्स एंड ब्रांड्स आई रिकमेंड टुडे। आगे बाय डेविड जेम्स, उसने अपना नाम मेंशन किया। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्संस, आगे देन लास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, उसने किसी पर्सन का नाम राइट किए। लास्ट अपडेटेड 12 अगस्त 2020। ये कंसिस्टेंटली अपडेट हो रहा है। अभी 12 अगस्त लास्ट मंथ में इसने अपडेट किया। ये आर्टिकल को मैं तकरीबन रैंक होते हुए लास्ट 2 to 3 ईयर से देख रहा हूँ। अब उसने मेंशन किया एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बाइंग द बेस्ट प्री बिल्ड गेमिंग पीसी। उसने मेंशन कर दिया कि आप अगर गेमिंग पीसी बाय करना चाहते हैं तो इस सारे ब्लॉग पोस्ट में मैंने ये चीज मेंशन की है। पूरे ब्लॉग पोस्ट का क्रक्स उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इससे हमें क्या शो होता है कि जो हमारा एवरी सेंटेंस होता है वो क्लियर हो, क्योंकि एलएलएम मॉडल मेरा ये जो लाइन मैंने मेंशन की है ये भी पिक कर सकता। तो हमारी एक एक सेंटेंस क्लियर होगा तो एलएलएम मॉडल भी हमें इजीली गूगल पे रैंक करने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा व्हेन यू परचेज दीज लिंक्स
ऑन आवर साइट वी मे अर्न एफिलिएट कमीशन। ये ट्रस्टवर्दीनेस शो हो रही है कि उसने ये बता दिया कि मैं एफिलिएट कमीशन अर्न कर रहा हूँ अगर आप हमारे लिंक से बाय करते हैं तो। देन इमेजेस उसने किसी की कॉपी की है, अभी उसने मेंशन किया इमेजेस क्रेडिट वेलोसिटी एचपी, मतलब एचपी की वेबसाइट से उसने इमेजेस कॉपी की हैं और उसने क्रेडिट दिया हुआ है। आप इस तरह अपनी इमेजेस में जिससे भी आप इमेजेस ले रहे हैं, अगर एआई से राइट कर रहे हैं तो उसका तो कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी की इमेजेस कॉपी कर रहे हैं या इमेजेस डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट मस्ट दें। देन इसके राइटिंग स्टाइल पे जाएं तो अब राइटिंग में आप किस तरह अपने semantically optimized article राइट कर सकते हैं। The best gaming PC is a thing I have been wrestling with since I rejoined PC gamer many years ago. It's impossible to test single configuration and maker of gaming PC that is on offer. अब उसकी एक एक सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो अब इन जितने भी पीसी को मेंशन कर रहा है उसने इन सारे पीसीज को यूज किया हुआ है, उसने अपनी एक्सपर्टीज को शो करवा रहा है। हमारे जो आर्टिकल होते हैं उसमें एक्सपर्टीज कुछ नहीं होती। अब ये देखें, फॉर माई सेल्फ आई हैव टेस्टेड पीसी गेमिंग हार्डवेयर फॉर नियरली 20 ईयर्स नाउ। उसने अपना एक्सपीरियंस 20 ईयर एक्सपीरियंस शो करवा दिया। जैसे कि मैं अभी कोई आर्टिकल राइट करता हूं तो मैं अपना राइट करता हूं कि 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एसईओ। अब उसने अपना 20 ईयर एक्सपीरियंस शो करवा दिया। उसकी एक अथॉरिटेटिवनेस बन गई, एक्सपर्टीज बन गई कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो क्यों नहीं टॉप पे रैंक करेगा? दिस इज ईईएटी रूल दैट यू मस्ट मेंशन ऑन योर ब्लॉग पोस्ट। देन इसने अब सारे वो कंप्यूटर को मेंशन किया है या पीसीज को मेंशन किया है जो हम बाय कर सकते। देन उसने अपनी ऑथर बायो राइट की है, डेव जेम्स एडिटर इन चीफ हार्डवेयर। जैसे उसने अपना ब्लॉग पोस्ट में राइट किया कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है हार्डवेयर में, तो उसने अब यहां से आप इसकी ऑथर बायो भी रीड कर सकते हैं कि किस तरह वो ईईएटी रूल को फॉलो कर रहा है। एक्सपर्टीज तो उसकी ऑर्थर बायो से भी शो हो रही है, 20 ईयर एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं कि एआई से ऑर्थर बायो राइट कर दी। मैक्सिमम टाइम तो मैं ये भी देखता हूं कि किसी ने नाम भी नहीं चेंज किया होता, एडमिन के नाम से ऑर्थर बायो होती है। तो उस तरह गूगल के सामने ईईएटी रूल नहीं फॉलो हो रहा। आप अपनी ऑर्थर बायो में रियल नेम, जैसे कि फेम भट्टी मेरा नाम है, तो मैं अपना नाम मेंशन करूंगा, जिसकी वजह से गूगल पे भी मुझे लोग कोई भी सर्च करता है तो मेरी अथॉरिटी शो होगी। अभी मैं अपना फहीम भट्टी गूगल पे सर्च करता हूं तो मेरे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। इसी तरह मेरी अथॉरिटी बनती है। अब 10+ रिजल्ट सिर्फ मेरे नाम से वेबसाइट शो हो रही है। क्यों शो हो रही है? तो गूगल मुझे जानता है, गूगल के सामने मेरी अथॉरिटी बिल्ड हो गई है। आप भी अगर कंटेंट जनरेट करते हैं अपनी किसी भी फील्ड के रिलेटेड, अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, लोकल बिजनेस है या ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो आप अपनी टॉपिकल अथॉरिटी इसी तरह शो करवा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ गूगल। देन उसके ऑल एस्पेक्ट्स, उसकी रीजन व्हाई यू बाय दिस, उसकी एसएसडी, कोई भी उसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपको वो पीसी बाय करना चाहिए। तो आप इसी तरह अपनी सर्विसेज को भी मेंशन कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर, जिसकी वजह से आप लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट ब्लॉग पोस्ट पे जाते हैं जो सेम टू सेम उसी एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हुए राइट की गई। बेस्ट गेमिंग पीसी ऑफ 2025 लास्ट अपडेटेड 17 हॉर्स अगो। लास्ट 2 to 3 ईयर से मैं देख रहा हूं कि ये टॉप पे रैंक कर रही है और आपके सामने है। क्यों रैंक कर रही है? क्योंकि वो अपडेटेड कंटेंट है। देन वही लाइन जैसे कि उसने राइट की थी, द बेस्ट प्री बिल्ड गेमिंग पीसी दैट हैव इंप्रेस्ड अस इन बोथ परफॉर्मेंस एंड डिजाइन। उसकी स्पीड के लिहाज से भी और डिजाइन के लिहाज से भी। देन when you purchase through link on our site we earn affiliate commission। ट्रस्टवर्दीनेस शो हो रही है। देन वही उसी एस्पेक्ट सारे फॉलो करते हुए उसने अपना कंटेंट को राइट किया। आप इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए अपने कंटेंट को एआई मॉडल, एलएलएम मॉडल और गूगल के सर्च पे टॉप पे रैंक कर सकते हैं। और ये चेकलिस्ट मैं अपनी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उस फ्रेंड के साथ जो सेमेंटिक एसईओ की एडवांस स्ट्रेटजीज को लर्न करना चाहता है और अपनी लोकल बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहता है एलएलएम मॉडल पे, एआई मोड पे और गूगल सर्च पे।